नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं एस्ट्रो दिस वीक मेरे साथ यानी सीमा सिंह के साथ। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे आपके सप्ताह का हाल, वहीं बात होगी टिप ऑफ द वीक की और साथ ही आप जानेंगे हमारे साथ अपने प्रश्नों के सवाल। तो देर किस बात की है, चलिए शुरुआत करते हैं एरीज से, यानी कि सबसे पहली राशि से। मेष राशि वालों के लिए आने वाले सप्ताह में क्या रहने वाला है। मेष राशि की चर्चा की जाए तो आने वाले सप्ताह में अगर कोई भी ज़रूरी फैसले आप करना चाहते हैं, कोई बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, तो इस सप्ताह आपको शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। वहीं कहीं ना कहीं अगर आप छोटी यात्राएं करना चाहते हैं और बहन भाई से मिलकर कोई कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, वो भी आप अवश्य ही कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान और सावधानी जो एरीज को इस सप्ताह बरतनी है वो ये है कि आपको किसी भी प्रकार के विचारिक मतभेद में नहीं पड़ना है अपने पिता के साथ। अगर आप ऐसा करते हैं तो विशेष रूप से आपका जो सप्ताह है ये आपको अच्छा फल प्राप्त करा सकता है। तो चलिए बात करते हैं अब टॉरियंस के लिए, यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए आने वाले सप्ताह का हाल क्या रहने वाला है। टॉरियंस के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप पार्ट लेना चाहते हैं या उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए अच्छा फल प्राप्त करा सकता है। वहीं कहीं ना कहीं हम प्लानिंग करते हैं कि अगले वर्ष हम कुछ ऐसा करें जो जिससे हमारी ग्रोथ हो, तो वो भी आप अवश्य ही कर सकते हैं। कोई लाइफस्टाइल चेंजेस करना चाहते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, मेडिटेशन क्लासेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस सप्ताह आप अवश्य ही कर सकते हैं। तो चलिए अब चर्चा कर लेते हैं जेमिनाइज की, यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए आने वाले सप्ताह में क्या छिपा है। प्रेम में आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है, पार्टनरशिप्स में, और कहीं ना कहीं अगर आपकी शादी के लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं तो शादी के भी प्रबल योग बनने शुरू हो गए हैं। शादी करना चाहते हैं, शादी की बात करना चाहते हैं, तो ये सप्ताह आप अवश्य ही कर सकते हैं। वहीं खर्चे को आपको ध्यान से करना है, यानी कि अपनी चादर देख के अगर आप अपने पाँव पसारते हैं तो आपके लिए ज़्यादा शुभ फल आपको प्राप्त हो सकता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कैंसेरियंस की। कैसा रहने वाला है इस सप्ताह का हाल कैंसेरियंस के लिए। कर्क राशि वालों के लिए इस सप्ताह आप ज़्यादा सेंसिटिव फील नहीं करेंगे, यानी कि इस सप्ताह ये चीज़ आपके लिए बहुत ही खुशखबरी के तौर पे हम बता रहे हैं। तो स्टेबल फील करेंगे, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होती दिख रही है। रिलेशनशिप्स में भी कहीं ना कहीं अगर प्रॉब्लम्स आपकी आ रही थी वो भी सुलझेंगी, यानी कि इस सप्ताह का जो आपका हाल रहेगा वो आपको शुभ फल देता हुआ दिख रहा है। परंतु सेहत का संभाल आपको करना है। कुछ भी खाने पीने से पहले ज़रा सोच कर ही उसको ग्रहण करना है। तो अपनी लाइफस्टाइल में आपको एक ही चेंज लाना है कि आपको खाने से पहले सोच समझकर उसको ग्रहण करना है। तो चलिए जात को इसी के साथ अब हम चर्चा कर लेते हैं लियोस की। लियोस के लिए, सिंह राशि वालों के लिए इस सप्ताह में क्या रखा हुआ है। लियोस की अगर चर्चा करते हैं तो पराक्रम आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। मेहनत का फल भी आपको अवश्य ही प्राप्त होगा, यानी कि योर सक्सेस इज गोइंग टू बी टोटली प्रोपोर्शनेट टू योर हार्ड वर्क। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फल आपको अच्छा प्राप्त होगा। परसिस्टेंस बना के चलना है, पेशेंस बना के चलना है। कोई भी कार्य को आपको बीच में नहीं छोड़ना है, कंप्लीशन करने के बाद ही आपको कंप्लीशन तक उसके पहुंचना है। और वहीं लियोस के लिए जो इस सप्ताह सबसे ज़रूरी चीज़ सोचने वाली ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो शेयर मार्केट में किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना खतरे से बाहर नहीं है। उसमें आप अपने पैसे को गंवा सकते हैं, खो सकते हैं और नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। तो कोई भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट आप इस सप्ताह ना करें। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए। वर्गोस के लिए आने वाले सप्ताह में क्या रखा है। वर्गोस की बात करें तो आने वाले सप्ताह में वाहन आपको संभाल कर चलाना है। कोई भी कार्य से पहले आपको अपने बड़ों की सलाह लेनी है। और वहीं किसी कार्य में अगर आपको उलझने ज़्यादा आ रही हैं तो
एक बार उसको सोचना है, समझना है, तब उसके परिणाम तक पहुंचना है। बुधवार के बाद कन्या राशि वालों के लिए जो सप्ताह का हाल रहेगा वो शुभ रहेगा। दुर्गा पूजन से आपकी आर्थिक स्थिति में भी लाभ हो सकता है और कहीं ना कहीं अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये सप्ताह आपको विशेष रूप से अच्छा फल प्राप्त करा सकता है। चलिए तुला राशि की चर्चा करते हैं लिब्रन्स के लिए। इस सप्ताह आप ज़्यादा भावुक महसूस कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत बात है, आप अगर इमोशनल भी फील करते हैं, एक चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि किसी से भी किसी प्रकार का प्रॉमिस करने से पहले आपको सोचना है। कोई भी झूठा वादा किसी के साथ मत करें। अगर ऐसा करते हैं तो उस इंसान का दुख, उसका दिल दुख सकता है, जिस कारण आपके रिश्ते में भी कोई ना कोई प्रकार की मुश्किलें आ सकती हैं। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाले सप्ताह का क्या हाल रहने वाला है। साढ़ सती चल रही है और वृश्चिक राशि वालों के लिए ये विशेष रूप से जानकारी देना चाहेंगे कि वृश्चिक राशि के जातक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जिद में पड़ जाते हैं, जिस कारण बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में आपको मिलती भी हैं पर आप उसको अवेल नहीं कर पाते हैं। कारण बनता है आपकी अपनी जिद, आपका गुस्सा और आपकी ईगो। तो यानी कि आप अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। तो आप ऐसा ना करें, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप सोमवार वाले दिन शिव मंदिर में दूध का दान कर सकते हैं और वहीं वृद्ध ब्राह्मण से आप आशीर्वाद ले सकते हैं। इस सप्ताह किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट आप ना करें तो ये आपके लिए ज़्यादा शुभ रह सकता है। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए इस सप्ताह में क्या रखा है। बात करें धनु राशि की तो धनु राशि वालों के लिए इस सप्ताह विदेश जाने का बहुत प्रबल योग बना हुआ है। वहाँ जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, पर वो सेटलमेंट का योग नहीं है। यानी कि ट्रैवल का, लॉन्ग ट्रैवल का आपका जो योग बना हुआ है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है। नौकरी में अगर आप प्रयत्न करते हैं तो उसमें आपको अच्छा फल मिल सकता है। प्रमोशन के भी पूर्ण योग बने हुए हैं। सहकर्मी जो आपके रहेंगे वो पूर्ण रूप से आपको सहयोग देंगे, तो अच्छा फल मिलेगा आपको इस सप्ताह। तो चलिए चर्चा करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातक बहुत प्रैक्टिकल होते हैं और इस सप्ताह कुछ ऐसे प्रैक्टिकल डिसीजंस आप लेंगे अपने जीवन में जो कि आपको आने वाली ज़िंदगी में काफ़ी फ़ायदा भी करेंगे और आपकी जो ग्रोथ है उसको भी बढ़ाएंगे। तो आप ले सकते हैं जिससे आपका जीवन और भी सुख में बीत सकता है। एक सावधानी जो कैप्रिकॉर्न्स को इस सप्ताह लेनी है वो सिर्फ ये है कि आपको अपनी सेहत का संभाल करना है। कहीं ना कहीं आगे सप्ताह में आने वाला जो समय है वो आपको कष्टदायक हो सकता है, जिस कारण कहीं ना कहीं सेहत को लेके आपका जीवन धीमी गति से चल सकता है। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं एक्वेरियंस की, यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए आने वाले सप्ताह का हाल। कुंभ राशि की चर्चा करें तो कुंभ राशि वालों के लिए चुनौतियां दिख रही हैं, चैलेंजेस दिख रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं नकारात्मक सोच भी बढ़ सकती है। भाई ऐसा मत करिए, जीवन में हर एक दिन शुभ नहीं होता और अशुभ नहीं होता। तो आपको अपनी पॉजिटिव सोच को बेकरार रखना है और उसको बनाए हुए चलते रहना है। जो भी आपके दोस्त मित्र, आपके भाई बहन हैं, उनका आपको पूर्ण रूप से सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। अपनी मुश्किलों का हल आपको उनसे अवश्य ही प्राप्त हो सकता है। तो चलिए दर्शकों बात कर लेते हैं अब आखिरी बची राशि की, यानी कि मीन राशि की। मीन राशि की चर्चा की जाए तो मीन राशि वालों के लिए इस सप्ताह गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। अपने सीक्रेट्स अगर अपने तक रखते हैं तो विशेष रूप से आपके लिए शुभ रह सकता है। और वहीं कहीं ना कहीं हम जब पाइसेंस की चर्चा करते हैं तो पाइसेंस एक लास्ट साइन ऑफ द ज़ोडिएक है, यानी कि बिल्कुल पानी के साथ वो बह जाते हैं, इमोशंस में बह जाते हैं, जहाँ पर वो प्रैक्टिकल डिसीजंस नहीं ले पाते और उसका परिणाम क्या निकलते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग उनको ग्रांटेड ले लेते हैं, यानी कि उनको मालूम होता है कि ये इंसान मेरे काम आएगा ही आएगा। तो ऐसा मत होने दीजिए।
कहीं ना कहीं अगर आपकी सहमति किसी के साथ नहीं है, आप उसको बयां कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये आप नहीं करना चाहते। तो आपकी एक ना आपको बहुत सी मुश्किलों से बचा सकती है। और साथ ही एक सावधानी जो पाइसेंस को इस सप्ताह बरतनी है वो ये है कि आपको किसी को रुस्वा नहीं करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपने दिल की बात उनको बताएंगे खूबसूरती से और ज़्यादा शांत होकर। ऐसा करते हैं तो सप्ताह में आपको जो रिजल्ट रहेंगे वो शुभ रहेंगे। चलिए जातकों, आपने जाना अपने सप्ताह का हाल। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार हम आपको जानकारी देंगे टिप ऑफ द वीक की, वहीं चर्चा होगी लेटर्स ऑफ द वीक की। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।